ये है भाई हमारे साथ चौधरी रामफल कंडेला। रामफल कंडेला वो शख्स हैं जो 2002 के अंदर किसान यूनियन का जो आंदोलन कंडेला के अंदर हुआ था और किसान यूनियन की राजधानी भी कंडेला बनाया गया था और 6 महीने लगभग ये आंदोलन चला और उस आंदोलन के अंदर सबसे मास्टर की घासीराम नैन के साथ साथ रामफल कंडेला जी थे जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने उस आंदोलन के अंदर भी 3-4 महीने की जेल काटी, यातना सही, अनेकों केस सहन किए और आज वो इस अवस्था के अंदर बुजुर्ग अवस्था के अंदर है, क्योंकि 2002 में तो वो यंग से आज बुजुर्ग है। आज भी वो किसान संगठन के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं उनकी आज क्या समस्याएं हैं जिनके अंदर किसान की और किसानी की को लेकर। हाँ जी कंडेला साहब, राम राम। राम राम जी। हमारे दर्शकों को राम करो। बहुत धन्यवाद हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे? आशीर्वाद देते हैं आपको सबसे पहले कि आप कम से कम थोड़ा बहुत कुछ मतलब संवाददाता हैं जो किसान की बारे में थोड़ी बहुत आवाज़ उठाने की कोशिश तो करते हैं। उनमें एक आप हो जो सबसे ज़्यादा इसमें सक्रिय। आप क्या कहना चाहते हैं? आपने प्रदर्शन किया, डीसी साहब को ज्ञापन दिया, तो क्या मुद्दे थे किसान संगठन की ओर से जो आप डीसी साहब से मिलकर ज्ञापन दे रहे थे, आवाज़ उठे, क्या है थोड़ा बताएंगे? देखिए, डीसी साहब से जो हमने कल ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन के अंदर तो हमने सिर्फ जो हमारी फसल अभी तुरंत की आई हुई है वो जो है नहीं वो है गन्ने की, और गन्ना की एक शुगर फैक्ट्री हमारे जींद में थी। उस जींद की फैक्ट्री को गवर्नमेंट ने बंद करने की, गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं उनके तहत इन फैक्ट्रियों को बंद करने की कोशिश की जा रही है। प्राइवेट की 3 फैक्ट्रियों को सबसे पहले अनाउंसमेंट किया गया, आपका नारायणगढ़, यमुनानगर और बादसो। 3 फैक्ट्रियों को तो पहले इजाज़त दी गई, जो कोऑपरेटिव की का नाम से फैक्ट्रियां लगाई गई थी सरकार ने, और इतने साल से मतलब उसके ऊपर किसान कार्य कर रहे थे और किसानों ने भी बड़ी लगन और मेहनत के हिसाब किताब से एक रिकॉर्ड बनाया। भाई हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैदावार हमने जो है चीनी की दिखाई, तो उस बेस को लेकर के हमने कल डीसी साहब से कहा, जो आप ये कहने लग रहे हैं चीनी मिल नहीं चल सकते, क्यों नहीं चल सकते? अगर चीनी मिल नहीं चल सकते तो आपने पहले जो है बिजाई से पहले ये बात करनी चाहिए थी। जब आपने बिजाई का टाइम दिया, हमारे बिजाई किसने कराया? सरकार कराएगी बिजाई? नहीं, जब के नाम रहा मिल चलाने की पहले की एडवांस जो है बुकिंग कर देती है गवर्नमेंट है, तो उसमें बिजाई का तो हमारे को आश्वासन देती है गवर्नमेंट है। आप आश्वासन देते हैं अगर आप गन्ना बिजाइए और गन्ना बीजने के बाद में हम आपको इस फैक्ट्री में काम मतलब ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया कह रहे हैं प्रधान जी कि जब गन्ना बिजाई कराएगा जब बताना चाहिए था। अब ये लोग कहाँ जाएं? कोल चलाएंगे, धुआं आएगा, चिमनी चलेंगी, इन पे फिर जो है वो पराली वाला धुआं वाला प्रदूषण वाला फिर कानून लागू हो जाएगा। तो इसके बारे में हम कह रहे हैं कि बिल्कुल इनका ठीक असंतोष जताया जा रहा है। हाँ जी, तो कल भी हमने डी साहब से ये बात कही है, बार बार मैं ये बात जी ये नहीं हमें गन्ना में मिल अपने लग रहे हो। ठीक, आज 20 साल पहले जब इस इलाके को हमने राइस ब्रांड बनाया गया, का नाम आपका राइस ब्रांड जो है घोषित करवाया, क्योंकि किसान ने देखा अब भाई बहुत कुछ है, तो आपने ये कहा अब हम जो है नहीं गन्ने की बिजाई आप कम कर दो और उसकी जगह दूसरी अल्टरनेट देख लो। जब हमने जो आपने गन्ने की बिजाई इनको कम करने लगे, मिलों को का सुधारीकरण आपने नहीं किया किसी का भी, अकबर उसके अंदर हमने ये सुधार कर दिया, और जींद की मिल जिस दिन से लगी आज तक कभी भी सुधार नहीं हुआ। तो हम ये कहते हैं जब हमारा उसमें जो आप सुधार नहीं कर सको तो हमारी जो हम फसल बोते थे उसका पैसा हम कहाँ से बराबर करेंगे? इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है अगर भाई जो आप ये बातें कहने लग रहे हो अकबर चलाने क्यों नहीं चला सकते? आपने पहले बात करनी थी, उसका एग्रीमेंट पहले करना चाहिए था। जब आप एग्रीमेंट की बात करने लग जाते हो बोला हाँ, तो उसके बाद में उन्होंने कहा तो हम दूसरी जगह से पीछे आपने लिया
आज भी जो है नहीं 4 साल पहले का जो किसानों का गन्ना दूसरे मतलब आपका उत्तर प्रदेश में गया, पंजाब में गया, उनकी पेमेंट नहीं हो रही। उसके लिए सरकार ने क्या किया? हरियाणा की ने, हरियाणा सरकार एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या हरियाणा सरकार की एक योजना थी, पिछले दिनों अखबारों के अंदर प्रचारित हुई थी कि इसकी जिन शुगर मिल कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, उसके बारे में क्या करी सरकार? आपको कोई उसके बारे में सरकार 3 साल हो गए लगातार हर बार आश्वासन देती है कि इस बार हम चालू कर देंगे, इस बार जो है हम उसकी प्रोग्रेस चालू कर देंगे। आज तक कोई प्रोग्रेस का नाम नहीं आया। जो प्रोजेक्ट इन्होंने 3 बार पास भेजा है वो बाद में कोई न कोई क्लू लगा करके और उसको मिस कर देते हैं। अब पेमेंट किसान की कितनी बाकी है? जींद में कोई पेमेंट हमने बाकी नहीं रहने दी। तो अब गन्ना की क्या करेगा किसान? सरकार नहीं चलाई तो क्या करेगा? मैं कह रहा हूँ जब हमने पहले शुरुआत में एमडी साहब से मिलके अपना जो है ज्ञापन दिया था तो उस टाइम पर हमने कहा भाई आप जो है किस कैन की जो कॉरपोरेशन है आपकी हरियाणा की, उसको जो है नहीं आप विश्वास में ले और हमारा गन्ने की पिड़ाई का सिस्टम बताओ हमें क्या करना है, ताकि हम जो नहीं वैसे नहीं पिड़ाई हो सकती, क्योंकि पिड़ाई के लिए हमने बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, पिड़ाई के लिए दूसरे धंधों की जरूरत पड़ती है, संसाधनों की जरूरत पड़ती है। अकेला जो तो क्यों बंद किया जा रहा है शुगर मिल? बंद करना कारण क्या बता रही है सरकार प्रशासन? सरकार तो जो है ये बात कहने लग रही है अगर जो है गन्ना नहीं है। हम ये कहते हैं जहाँ जिस मिल में जितना गन्ना है उसके हिसाब से तो आपके पास में संसाधन है ही, नहीं कहता है हमारी लेबर का जो है ज़्यादा खर्चा बच जाएगा। भाई तेरी इतना लेबर का तो खर्चा बच गया, जमींदार की लेबर का तो खर्चा देखा ही नहीं। आज जींद में आ गया 28 तारीख का लेटर, 28 तारीख का लेटर जो है आ गया पिछला हफ्ता है, और 28 तारीख का कैन का कॉरपोरेशन ने लेटर दे दिया, 28 में चालू करेंगे, मगर वो 28 तारीख वाला लेटर के बाद में इनकार कर दिया। अगला या एमडी वो कहने लगा भाई नहीं 28 नहीं हम चालू कर सकते, तो उसके बाद में हमने ये ज्ञापन दिया है डीसी साहब को। अब क्या करेगी किसानों ने? क्या करेगी सरकार? गन्ना नहीं देगी, नहीं चलाएगी तो किसानों ने क्या करेगी? किसान यूनियन तो जो है नहीं एक ही बात करेगी, अगर सरकार गन्ना नहीं खरीदेगी तो सरकार के जो है नहीं जितने भी ऑफिस हैं उनके अंदर गन्ना सप्लाई कराएंगे। ये भाई बहुत बड़ी चेतावनी है हाँ जी रामपुर कंडेदा जी की। यदि सरकार गन्ना नहीं करती तो इस गन्ने को उखाड़ के और सरकारी कार्यालय के अंदर स्टोर बनाए जाएंगे, भरे जाए, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ जी। धन्यवाद।